हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इंडिया की फेमस 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। काफ़ी चर्चे में है पिछले कुछ दिनों से। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर का चलन जोरों शोरों से शुरू हो गई है भारतीय बाजार में। सो लेट्स फाइंड आउट विच वन इज बेटर, ओला और सिंपल वन। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं एकता सिंह, स्वागत है आपका कार वर्ल्ड में। सबसे पहले इन दोनों स्कूटर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल वन स्कूटर में 4.8 किलोवाट की बैटरी मिलती है। इसकी मोटर 6.3 bhp की नॉमिनल पावर जनरेट करती है और पीक पावर जनरेट करती है 11.39 bhp की। सिंपल वालों की खुद माने तो आप इसकी नॉमिनल पावर को ही इसकी रियल पावर मान के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात टॉर्क की, तो ये 72 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इसकी बैटरी और मोटर को कंपेयर करते हैं ओला से, तो सिंपल वन में 0.83 to 1.82 किलोवाट बैटरी बड़ी मिल जाती है, जो 14 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट करती है, लेकिन नॉमिनल पावर के मामले में पीछे रह जाती है। सिंपल वन 5.36 bhp कम पावरफुल है ओला के S1 और S1 Pro दोनों से। टॉप स्पीड की बात करें तो सिंपल वन में 95 to 105 km/h की टॉप स्पीड क्लेम की जाती है। डिपेंड करता है आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर का साइज़ क्या है। वहीं अगर बात करें ओला S1 की, तो उसमें 90 km/h, जबकि ओला S1 में 115 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है। एक्सलेरेशन की बात करें तो इस मामले में सिंपल वन बेहतर है। 0 to 40 km/h की स्पीड को सिर्फ 2.95 सेकंड में अचीव कर लेता है, जबकि ओला S1 को 3.6 सेकंड लग जाते हैं और S1 Pro को 3 सेकंड लग जाते हैं। कर्व वेट मतलब कि दोनों स्कूटर्स के वजन की बात करें तो सिंपल वन का है 110 किलोग्राम, जबकि ओला S1 और S1 Pro से 11 to 15 किलोग्राम कम है। वजन कम होने की वजह से सिंपल वन को रेंज के मामले में काफ़ी फायदा हुआ है। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो सिंपल वन में 30 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 6 लीटर छोटी है ओला में मिलने वाली 36 लीटर की बूट स्पेस से। टायर्स की बात की जाए तो दोनों में ही 12 इंच की टायर्स मिलते हैं, लेकिन सिंपल वन का फ्रंट टायर अलग अलग साइज का मिलता है और उसी साइज पर डिपेंड करती है इसकी टॉप स्पीड भी। और अब बात कर लेते हैं दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। पहला है रेंज और दूसरी है चार्जिंग टाइम। सिंपल वन में 236 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज क्लेम की जाती है, और अगर इस स्कूटर को 45 to 50 km/h की स्पीड से रेगुलरली चला रहे हो तो इसमें 203 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। वहीं बात करें ओला की S1 वेरिएंट में 115 कम 121 की रेंज क्लेम की जाती है, जबकि S1 Pro में 55 किलोमीटर कम 181 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। चार्जर की बात करें तो दोनों ही स्कूटर के साथ में आपको एक पोर्टेबल होम चार्जर मिलता है, जिससे आप अपने घर की बेसिक इलेक्ट्रिक पिन पे भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। उस होम चार्जर से 2.25 घंटे में सिंपल वन स्कूटर को 0 to 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि ओला S1 को फुली चार्ज होने में 4 घंटा 48 मिनट लग जाता है और S1 Pro को फुल चार्ज होने में 6 घंटा 30 मिनट लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहने में सिंपल वन में बैटरी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, लेकिन वो जल्दी चार्ज हो जाती है कंपैरेटिवली ओला में मिलने वाली बैटरी से। और दोनों की ही रेंज में काफ़ी अंतर है। सिंपल वन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेंज क्लेम करने वाली स्कूटर है। और अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन दिए गए हैं, जैसे कि 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, 4G वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा LED लाइटिंग मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों में ही। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस फीचर्स के बारे में जो आपको सिंपल वन में मिल जाते हैं, लेकिन ओला S1 या S1 Pro में नहीं मिल पाते। सिंपल वन में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, राइड, डैश और सोनिक। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स तो आपको ओला में भी मिल जाते हैं, लेकिन 4 नहीं मिल पाते, मैक्सिमम 3 मिलते हैं। S1 में आपको 2 मिलते हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट, और S1 Pro में नॉर्मल स्पॉट के अलावा आपको हाइपर मोड भी मिल जाता है। इसके अलावा सिंपल वन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, जो S1 और S1 Pro में नहीं मिल पाता। बस यही 2 ही फीचर्स हैं ऐसे हैं जो सिंपल वन में है लेकिन ओला में नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो ओला में मिल जाते हैं लेकिन सिंपल वन में नहीं। रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, इनबिल्ट स्पीकर्स, वॉइस असिस्टेंस, ऑटो लॉक एंड अनलॉक। जिस तरह से गाड़ियों में कीलेस फीचर्स होता है, हम जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं और ऑटोमेटिकली की डिटेक्ट करके गाड़ी अनलॉक हो जाती है, उसी तरह से इसमें है।
बस आपको मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए S1 और S1 Pro के साथ में। जैसे ही आप पास में आते हैं, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है और आपको वेलकम करती है हाय बोलकर, और जैसे ही आप उससे दूर जाते हो, लॉक हो जाती है और आपको बाय करती है। इसके अलावा कनेक्टेड स्कूटर टेक्नोलॉजी तो आपको दोनों में ही मिल जाते हैं। दोनों स्कूटर को आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओला में उस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेटस ट्रैकिंग, स्कूटर कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी हद तक टेम्पर अलर्ट, कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो आपको पता चल जाता है, जियोफोनिक्स मिल जाते हैं, स्टैंड अलर्ट मिल जाता है वगैरह वगैरह। जबकि सिंपल वन में आपको जियोफोन्स ट्रैक कर सकते हो या व्हीकल स्टेटस देख सकते हो या कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। और अब वारंटी ऑफर की बात करें तो सिंपल वन स्कूटर हो या फिर उसकी बैटरी हो या फिर उसका चार्जर हो, तीनों के साथ ही आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। लेकिन अभी तक ओला वालों ने ऑफिशियली वारंटी ऑफर नहीं बताया। अगर अंदाजा लगाया जाए तो S1 और S1 Pro के साथ भी आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिला करेगी। कलर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो सिंपल वन में आपको 4 कलर मिल जाते हैं, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक और रेड, जबकि ओला S1 में आपको 5 कलर मिल जाते हैं और S1 Pro में 10 कलर्स ऑप्शन दिए गए हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में, तो सिंपल वन स्कूटर आपको 1,10,000 तक मिल जाता है, जबकि ओला S1 1 लाख का मिल जाता है और S1 Pro 1,30,000 तक का मिल जाता है। अभी तक के कंपैरिजन से तो यही समझ आ रहा है कि सिंपल वन एक बेहतर स्कूटर है ओला S1 और S1 Pro से। तो क्या इसका मतलब यही है कि हमें सिंपल वन ही खरीदना चाहिए? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ओला का जो सेटअप है वो सिंपल एनर्जी कंपनी के सेटअप से कई गुना बड़ा है। ओला की फैक्ट्री में एक साल में 10 मिलियन स्कूटर बनाए जा सकते हैं, जबकि सिंपल एनर्जी में 1 मिलियन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओला वालों की 10 गुना ज़्यादा सिंपल वालों से है। इसके अलावा ओला इस साल के आखिर तक 400 शहरों में 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाला है। ये चार्जिंग स्टेशंस आपके ओला स्कूटर को 18 मिनट में इतना चार्ज कर देते हैं कि आप उसे 75 किलोमीटर तक चला सकते हो। वहीं अगर हम बात करें सिंपल एनर्जी के बारे में, तो ये इस साल के आखिर तक 13 स्टेट्स में सिर्फ 300 चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले हैं। तो आप 1 लाख चार्जिंग स्टेशन 300 चार्जिंग स्टेशन में अंतर समझ सकते हो। अब ओला वाले अपने स्टेशन पर सिंपल वन वालों को के स्कूटर को तो चार्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो इस मामले में भी ओला काफ़ी बेहतर होने वाला है। ओला क्लेम करता है कि आप बस घर बैठे बैठे उन्हें इन्फॉर्म करना होगा, आपके घर पर आकर या तो स्कूटर को ले जाया जाएगा या फिर उसकी सर्विसिंग कर दी जाएगी। अब जिन 400 शहरों में 1 लाख से भी ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स खुल रहे हैं, वहाँ पर ये सर्विसिंग भी अच्छी ही देंगे। लेकिन सिंपल एनर्जी सिर्फ ही 300 चार्जिंग पॉइंट खोल रही है, तो अच्छी सर्विसिंग दे पाएगी या नहीं, उनके सर्विस सेंटर मिलेंगे भी या नहीं, अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसलिए ये जानते हुए भी कि सिंपल वन स्कूटर ज़्यादा रेंज क्लेम करता है, आपको ओला S1 या फिर S1 Pro खरीदने के लिए रिकमेंड करती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बैंगलोर में रहते हैं या फिर उसके आसपास कहीं रहते हैं तो आपको सिंपल वन स्कूटर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिंपल वन एनर्जी की कंपनी बैंगलोर बेस्ड है। वहाँ पर इसकी चार्जिंग स्टेशंस और सर्विसिंग स्टेशंस दोनों ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। थोड़ा तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम या ख़त्म हुआ होगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप कारलिया वर्ल्ड को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ।